नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। बहुत समय पुरानी बात है। एक बड़े साम्राज्य का एक बड़ा राजा होता था। बहुत प्रतापी था, बहुत विद्वान था। उसके राज्य में सब तरफ खुशहाली थी, बहुत लोग खुश रहते थे, जीवन चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे राजा बूढ़ा होता गया, उसको एक चिंता सताने लगी। उसके मन में यही प्रश्न उठता था कि मेरे बाद इस साम्राज्य का, इस प्रजा का ख्याल कौन रखेगा। लोग कहते थे, मंत्री कहते थे कि आपका पुत्र ही ये कार्य करेगा। बट राजा के मन में यही आता था कि भाई मेरा पुत्र इतना काबिल नहीं है, और मैं अपना साम्राज्य, अपना राज्य उस व्यक्ति के हाथ में दूंगा जो कि काबिल हो। और एक दिन उसने अपने राज्य में मुनादी करा दी और कहा कि जितने भी नवयुवक जो अपने आप को समझते हैं कि वो राजा बन सकते हैं, वो मेरे महल में कल आए, और सबको मैं एक पहेली हल करने को दूंगा, कुछ कार्य करने को दूंगा, और जो वो कार्य कर पाएगा उसको मैं अपना राज्य दे दूंगा। अगले दिन उसके राज्य में बहुत सारे नवयुवक आ गए, और उसने बड़े मुस्कुराते हुए सब बच्चों को बुलाया और कहा कि मैं तुम सबको एक एक बीज देता हूं। उसने सबके हाथ में बीज दिया और कहा कि इस बीज को जाके अपने घर पर बो दो, और 1 साल बाद इस बीज से जो भी निकले वो लेकर मेरे पास आना, और जिसके पास सबसे सुंदर पौध होगी, जिसके पास सबसे सुंदर फूल निकलेंगे, तो उस व्यक्ति को मैं अपना साम्राज्य दे दूंगा, वही इस राज्य गद्दी का उत्तराधिकारी होगा। सब लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने अपना अपना बीज लिया और घर जाकर उत्साहपूर्वक उस बीज को जमीन पर बो दिया। पानी दे रहे थे, उसको धूप दिखाते थे। और एक और गरीब बच्चा था, अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। दोस्तों, उसने भी उस बीज को बोया और बोकर रोज बड़ी निष्ठा से, कर्तव्य पूर्वक उसको पानी देता, उसको खाद देता, उसको धूप की रोशनी दिखाता। लेकिन जैसे जैसे लोगों के घर में कभी फूल आ रहा, किसी के यहाँ कुछ अलग प्रकार के पौधे निकल रहे, लोग बहुत खुश थे कि मेरी पौध सबसे सुंदर होगी। लेकिन उस बच्चे का जो पौध थी वो भारी नहीं निकला, वो बीज प्रस्फुटित ही नहीं हुआ। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, ऑलमोस्ट 5-6 महीने बीत गए, लेकिन उसको कोई सफलता प्राप्त नहीं। और दोस्तों, धीरे धीरे 12 महीने पूरे होने को आए। सबके पास घर में खेत लहला रहे थे, अलग अलग प्रकार के फूल थे। बहुत खुश थे कि कल हमें राजा के महल में जाना है, अपनी सारी पौध को लेकर जाना है, फूलों को लेकर जाना है। कोई गुलदस्ता बनवा रहा था, कोई गमले इकट्ठे कर रहा था। वो बच्चा बहुत उदास था। उसने कहा, माँ मैं क्या करूंगा जाके, मेरा तो ये बीज बाहर ही नहीं निकला। उसने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, तुम अपने राजा के पास जाओ, क्योंकि राजा ने सबको बुलाया है। जो भी है, तुमने अपना कर्तव्य तो पूरा किया ना। तो वो भी बड़ा मुस्कुराते हुए अपने राजा के पास चला गया, दूर कोने में जाकर खड़ा हो गया। दोस्तों, राजा जैसे ही आया तो सबके फूलों को देखकर, पौधों को देखकर मुस्कुराने लगा। लोग कह रहे थे कि इसको मिलेगा अवार्ड, ये उत्तराधिकारी बनेगा। और राजा सबको देखकर उसने मुस्कुराते हुए कहा कि वो पीछे भी एक लड़का खड़ा है, उसको भी आगे बुलाओ। वो डरते डरते आगे आया। उसने कहा, महाराज मैंने तो पूरे साल कोशिश की, मेरा तो बीज भारी नहीं निकला, मैं क्या करता। मैं तो पूरे साल इसको धूप भी दिखाता रहा, इसको खाद भी डालता रहा। तो राजा ने कहा, कोई बात नहीं। फिर राजा ने कहा, कल आप सब इस महल में आना और मैं अपना उत्तराधिकारी घोषित करूंगा। अगले दिन महल खचाखच भरा हुआ था, और राजा बड़े संयम से आकर अपनी राजगद्दी पर बैठ गया। और उसने उसी लड़के को बुलाया और कहा कि आपके साम्राज्य का जो उत्तराधिकारी है वो ये लड़का होगा। सब लोग महल में हैरान हो गए, मंत्रीगण, उसके सलाहकार, सब विद्वान। उन्होंने कहा, राजन आप ऐसा निर्णय कैसे ले सकते हैं। तो राजा ने मुस्कुराते हुए कहा कि देखो, 1 साल पहले जो मैंने बीज सब बच्चों को दिया था, वो बीज था वो खराब था। उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं थी कि कोई वो फूल या कोई प्लांट का रूप ले सके। तो सभी लोगों ने अपने घर पर जाकर उस बीज को बदल दिया, और क्योंकि उन्होंने बदला तो उनके बीज में से फूल भी निकला या अलग प्रकार के पौधे भी निकले। लेकिन ये बच्चा, इसने ईमानदारी से उसी बीज को पानी दिया, उसी बीज को खाद भी दी, और उसी बीज को धूप भी दिखाया। इसे पता था कि वो नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी अपना कर्तव्य करता रहा। इसलिए आपका उत्तराधिकारी ये लड़का ही होगा। सभी लोग भाव विभोर हो गए, उन्होंने तालियां बजाई और उस लड़के का गुणगान करने लगे। राजा ने कहा कि देखो, इतने बड़े साम्राज्य का जो आधार है, जो नींव है, वो ईमानदारी है, वो ऑनेस्टी है। एक बड़े राजा का जो गुण होता है, उसकी जो शक्ति होती है, वो ऑनेस्टी होती है। राजा ने कहा कि देखो, जिस प्रकार से साम्राज्य की नींव ईमानदारी है, उसी प्रकार हमारे व्यक्तित्व की नींव, हमारे जीवन की नींव भी ऑनेस्टी है। दोस्तों, अक्सर ऑनेस्टी का मार्ग जो है
वो कठिन होता है। अक्सर ऑनेस्टी के मार्ग पर हम अपने आप को अकेला पाते हैं, लेकिन एक बात पक्की है कि इस मार्ग पर यदि आप दृढ़ता से चलते रहें, इस मार्ग पर यदि आप संयम रखें, तो ये मार्ग आपके जीवन में आपको सफलता, लोगों का विश्वास, लोगों का प्यार जरूर दिलाता है। आज कहीं ना कहीं मानव अपनी ही इस ऑनेस्टी को गिरवी रखकर अपने कार्य पर चलता है, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। और कहीं ना कहीं इस डिसऑनेस्टी का उपयोग करके हम अपना एक बड़ा साम्राज्य तो इकट्ठा कर लेते हैं, बना लेते हैं, लेकिन उसकी नींव बहुत कच्ची होती है और उसके गिर जाने की संभावना बहुत बड़ी होती है। दोस्तों, जीवन के इस मार्ग पर जरूर अपने मन, अपने जीवन में संयम रखें। आपके संकल्पों के अंदर सत्यता, आपकी आत्मा के अंदर विश्वास, ये आपको अवश्य सफलता दिलाएगा यदि हम सत्यता का मार्ग अपने जीवन में चुनेंगे, यदि हम अपने जीवन में सदा स्वयं के साथ, अनेकों अनेक लोगों के साथ जिनके साथ हम कार्य व्यवहार में आते हैं, हम ईमानदार रहेंगे। सफलता हमारी निश्चित है दोस्तों। ओम शांति।